अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। अच्छा, अगर हम देखने जाएं तो पिछली हमारी क्लासेस के अंदर हमने क्या क्या कर लिया था। हमारे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। जावास्क्रिप्ट के हमारे जो दो क्विज़ थे पेंडिंग, वो भी हमारे ग्रैंड क्विज़ था, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जावास्क्रिप्ट का क्विज़ 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जावास्क्रिप्ट की बुक के बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हमारी बाकी हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब से हमारी जो क्लासेस होंगी ना, वो ऐसे हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने क्या कर लिया था, बहुत मतलब कि बहुत ही लेंथी हमारी जावास्क्रिप्ट चली थी, 4 से 5 महीने मैक्सिमम, इससे ज़्यादा चली थी। ठीक है। लेकिन अब जितने भी हमारे टॉपिक्स आएंगे वो सिंपल क्या होगा कि भाई टॉपिक स्टार्ट हुआ, उसी दिन क्लास के अंदर स्टार्ट हुआ, वहीं पे आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है। तो जिस तरह के आज हम जो जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, वो आज की क्लास के टॉपिक्स ये होंगे। आज ही स्टार्ट होंगे, आज ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो उसी दिन स्टार्ट होगा, उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमारे पास बस छोटी छोटी चीज़ें कुछ रह गई हैं। और उसके बाद फिर जो है ना, हम एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। अभी भी हम वेबसाइट या एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन एक इशू हमारे पास ये है कि हमें जो है, हमारे पास डेटाबेस हमने अभी तक नहीं पढ़ा कि हम डेटा अगर स्टोर करवाएंगे तो कहाँ पे करवाएंगे। ठीक है। तो वो चीज़ हमने नहीं पढ़ी अभी तक। तो हमारी जो चीज़ें रह गई हैं, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारे पास लोकल स्टोरेज है। उसके बाद फिर हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, एडवांस जावास्क्रिप्ट सिंपल ये है कि जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जिसको हम ES5 कहते हैं, जो बुक वाली जावास्क्रिप्ट में पढ़ी है, उसको हम ES5 कहते हैं। ठीक है, ECMAScript 5। और एडवांस जावास्क्रिप्ट जो है वो ES6 पढ़ेंगे। ठीक है। तो सिंपल एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा क्या होगा कि जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बुक के अंदर से हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, उसी की एडवांस कुछ चीज़ें होंगी। एडवांस से मुराद ये है कि अगर इफ़ एल्स हमने जिस तरह जावास्क्रिप्ट की बुक के अंदर पढ़ा था, तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में उसको किस तरह लिखते हैं, काम कॉन्सेप्ट सब उसका सेम होगा, लिखते किस तरह है, सेंटेक्स क्या है उसका थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बस वो अपडेट के अंदर, बस हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट हमारी सिंपल यही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट के बाद हम जो है वो डेटाबेस स्टार्ट कर देंगे अपना। और डेटाबेस जो है वो हमारा मेन जो होगा, ताकि हम अपनी कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट बनाने के काबिल अभी तक तो हो चुके हैं, बस डेटा हमें स्टोर करवाना बाकी है। क्योंकि अभी अगर डेटा हम स्टोर नहीं करवाएंगे, तो फिर अगर हम, जैसे ही आपको पता है, वेबसाइट रिलोड करते हैं तो सारा डेटा स्क्रीन से गायब हो जाता है, अगर हम वेरिएबल के अंदर सेव करें। तो बस आज हम जो है ना कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जिसमें से अगर देखने जाएं, हमारे पास ये कुछ चीज़ें जो आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ है, ड्रॉप डाउन वैल्यू गेट। अच्छा, ड्रॉप डाउन वैल्यू गेट का मतलब ये है हमारा कि जैसे कि जैसे कि हमने अब तक, अच्छा पहले थोड़ा सा यहाँ पे हमने फ़ाइल अभी तक बनाई नहीं है, तो फाइल बना लेते हैं। ठीक है, index.html। और स्टाइल तो हमें चाहिए नहीं, जावास्क्रिप्ट हमें चाहिए होगी, तो हम app.js कर देते हैं। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को हम जो है वो चला भी लेते हैं, कॉपी पाथ करते हैं यहाँ से, और सिंपल ब्राउज़र के ऊपर आके हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये ऑलरेडी हमारी वेबसाइट चल, मतलब एप्लीकेशन चल चुकी है, हम यहाँ पे सिंपल हेलो ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो हमारी वेबसाइट जो है वो चल चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो हमने अब तक ये देख लिया था, जब हम डॉम पढ़ रहे थे, और उससे पहले, डॉम से पहले हमने देख लिया था कि किस तरह हम इनपुट की वैल्यू है वो गेट किस तरह करते हैं, हमने वो देख लिया था। ठीक है। अब हमने इनपुट की जो मल्टीपल टाइप्स होती हैं, उसकी वैल्यू किस तरह आप गेट कर सकते हैं, ये आज हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि इनपुट की वैल्यू, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई यूज़र है, पासवर्ड दे रहा है, ईमेल दे रहा है, फ़ोन नंबर दे रहा है, या टेक्स्ट, कोई भी मतलब चीज़ इनपुट की वैल्यू दे रहा है। तो इनपुट की टाइप, जिसकी टेक्स्ट, पासवर्ड, ये वाली वैल्यू अगर हमें गेट करनी, तो हम सिंपल डॉट वैल्यू करके, आपको पता है, हम गेट कर लेते थे। ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे ड्रॉप डाउन की वैल्यू गेट करनी है, या रेडियो बटन की, या फिर चेक बॉक्स की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, या कोई फाइल यूज़र सबमिट करता है, फाइल ऐड करता है, तो उसकी वैल्यू अगर हमें गेट करनी है, तो वो किस तरह सारी चीज़ें होगी। ठीक है। तो आज की क्लास के हमारे 4 टॉपिक्स हैं, इसको हम कवर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई, की इनपुट की अगर वैल्यू हमें चाहिए होती, तो आपको पता है हम किस तरह लेते हैं। हम थोड़ा सा वो भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इनपुट मैंने लिया टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने इसको आईडी दे दी, इसको यूज़र नेम। ठीक है, सिंपल। अब मैं सिंपल इसको अगर मुझे गेट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको पता है हम किस तरह करते हैं भाई, वेरिएबल यूज़र नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई टी, और यहाँ पे सिंपल यूज़र नेम। ठीक है। अब अगर
मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है। तो मैं सिंपल, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि वैल्यू गेट कब हो, जब यूज़र जो है ना सबमिट के बटन पे क्लिक करे। एक बटन ले लेते हैं और जैसे सबमिट पे क्लिक करें ना, तो मेरे पास उसकी वैल्यू गेट हो जाए। तो हम सिंपल इसको बोल देते हैं ऑन क्लिक, और सबमिट का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देते हैं, और यहाँ पे आके हम जो है ना फंक्शन के अंदर आके बना भी लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसको बोल देते हैं फंक्शन और सबमिट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू हमें गेट करनी है, तो सिंपल आपको होता है हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह गेट करते हैं इनपुट फील्ड की वैल्यू में। अभी जो बता रहा था हमने, ये वाला काम ऑलरेडी हम कर लिया था कि हम यहाँ पे देखें, सिंपल मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, मैंने से जो भी चीज़ यूज़र नेम मांग रहे हैं ना, तो मैंने इसको बोल दिया भाई आसिफ अहमद, सबमिट किया। उसकी वैल्यू आ गई कैसे, ये इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करने का देखा हमने किस तरह देखा था, ये ऑलरेडी पहले हम सीख चुके हैं डॉट वैल्यू से। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर ड्रॉप डाउन की वैल्यू गेट करनी हो तो वो कैसे गेट करेंगे। तो ड्रॉप डाउन के लिए गेट करो, सिंपल आप ड्रॉप डाउन बना देंगे। आपको होता है ड्रॉप डाउन किस तरह बनाते हैं HTML के अंदर, सेलेक्ट से, तो सिलेक्ट, अच्छा नेम फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम आईडी दे देते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, और सिलेक्ट के अंदर आपको होता है मल्टीपल क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे हम रख देते हैं भाई कराची। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं लाहौर, और यहाँ पे हम कर देते हैं इस्लामाबाद। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यू होती है वो आपको पता है कि यूज़र को शो होती है। ठीक है, ये देखिए, अगर यहाँ मैंने, अच्छा मैंने सेव नहीं किया, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपकी देखें तो आपके पास देखिए ये जो वैल्यू होती है ना यूज़र को शो होती है, जो हम ऑप्शन के अंदर सेव करवाते हैं। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये जो वैल्यू का एट्रीब्यूट आ रहा है, इसके अंदर जो है ना हम वो वैल्यू सेव करवाते हैं कि जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे अपना, तो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर फॉर्म सबमिट होगा, किसी ना किसी जगह पे जाएगा डेटा उसका। तो वो जो सर्वर को हमें डेटा बताना होता है ना कि यार इस फील्ड के अंदर से आपके पास ये डेटा आएगा, या इस फील्ड के अंदर से आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो हमें वो बतानी होती है। ठीक है, तो वो सिंपल हम यहाँ पे बता दें। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में भी बता देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए और हमें सर्वर को बताना है, सर्वर को पता होना चाहिए बस। अगर हमें यूज़र को ये वैल्यू दिखानी होती तो सिंपल किस तरह दिखाते, हम पूरी दिखाते जिस तरह हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपने लिए कोई वैल्यू रखनी है, या सर्वर को हमें वैल्यू भेजनी है कि भाई ये वैल्यू आए, तो आप समझ लेना कि भाई कराची आया है, ये वाली वैल्यू है लाहौर LH आ रहा है, इसका मतलब आपने समझ लिया लाहौर आना है, और यहाँ पे ISL मतलब ये इस्लामाबाद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सर्वर को आप बता सकते हैं, और ये वैल्यू वाली जो चीज़ है ना वो हमारी हमारी मतलब हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि ये KHI की फुल फॉर्म क्या है, कराची, तो हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। अच्छा, आप पूरा भी लिखना चाहें वैल्यू के अंदर, पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस वक्त हमें जो है ना इसको गेट करना होता है। ठीक है, अच्छा तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप डाउन हमने ऐड कर दिया। अब इसकी वैल्यू को हमें गेट करना है, तो सिंपल किस तरह गेट करेंगे, ड्रॉप डाउन हमने आईडी दी है सिलेक्ट को, सिंपल यहाँ पे आते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओपन करके सिंपल यहाँ पे ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन की वैल्यू गेट करनी है। सिंपल आप जिस तरह इनपुट की फील्ड की वैल्यू गेट कर रहे हैं सेम ऐसे ही करेंगे, ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू। चलें भाई, चल के देखते हैं। मैंने रीलोड किया, और जैसे मैंने यहाँ पे किया लाहौर और सबमिट, तो मेरे पास क्या आ गया, लाहौर की जो वैल्यू थी वो आ गई, जो वैल्यू हमने सेट की थी। अगर पूरी सेट करेंगे तो पूरी सेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए होता है ताकि हम यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर लें कि अगर यूज़र ने लाहौर सेलेक्ट किया है तो उसको लाहौर का डेटा दिखा दो, अगर कराची सेलेक्ट किया है तो कराची के कार्ड्स या कराची का डेटा दिखा दो। तो इस तरह का आपको याद होगा, मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको प्रोडक्ट सर्च वाला असाइनमेंट भी दिया था, जिसमें आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, फिल्टर करके आपका डेटा आ रहा होगा, और इस तरह से सिलेक्ट बॉक्स होगा, और सिलेक्ट से जिस पे भी वो क्लिक करेगा ना उसके पास वो डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखें वो वाला काम वैल्यू गेट कर लिया। बस सिंपल आपको उस पर ऊपर कंडीशन लगानी, देखें इस्लामाबाद भी आ गया, और जैसे जैसे आप कराची करते हैं कराची भी आ गया। तो इस तरह से क्या करेगा, अगर आपकी वैल्यू कराची के इक्वल हो तो आप ये वाला काम करा दो, ये वाले कार्ड दिखा दो, तो इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, उस असाइनमेंट के अंदर जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर या प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको दिया था ना प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन के लिए किस तरह गेट करते हैं, सिंपल इनपुट फील्ड की तरह गेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन के लिए हमने गेट कर लिया। ठीक है, अच्छा ड्रॉप डाउन के अंदर हम ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको आप बोल दें कि भाई सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी, इसका मतलब ये है। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर एम्प्टी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि इनिशियल वाली जो वैल्यू है फर्स्ट टाइम पे वैल्यू बताएगा भाई सिलेक्ट सिटी, और जैसे हम सिलेक्ट सिटी कर लेंगे हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं सिलेक्ट सिटी ये वाला कर लेता हूँ और सबमिट करता हूँ तो अब इसकी एम्प्टी वैल्यू आ गई। तो आप सिंपल इसको ये भी कर सकते हैं
कि या तो इसको सिंपल आप डिसेबल कर दें कि जैसे ही फर्स्ट टाइम पे शो ये क्या हो जाएगी, रिलोड किया, आप देखें डिसेबल हो गई, तो अब यूज़र इसको सेलेक्ट ही नहीं कर सकता। तो ये वाले काम भी आप कर सकते हैं कि आपको बस दिखाना है कि भाई इनपुट फील्ड से आपने सेलेक्ट करनी है फील्ड, और जैसे सिलेक्ट हो जाए वो आपको शो ना हो, ठीक है। या एक और तरीका होता है, डिसेबल की जगह इसको आप कर दें हिडन। तो हिडन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम पे आपको शो होगी वो वैल्यू, लेकिन अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर आपको शो नहीं होगी। इस्लामाबाद किया, सबमिट किया, इस्लामाबाद आ गया, और वापस अब देखें वो मुझे शो नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको हिडन कर दिया। तो ये सारे तरीके लोग यूज़ करते हैं, ये वाला तरीका भी यूज़ करते हैं कि भाई शो फर्स्ट टाइम शो होता है उसके बाद शो नहीं होता, या हर वक्त शो करवाते रहते हैं। तो जैसे आपकी जो है मर्ज़ी, लेकिन मैं आपको दोनों तीनों तरीके बता दिए। डिसेबल भी आप कर सकते हैं स्क्रीन से, हिडन मतलब गायब भी करवा सकते हैं उसको, और सिलेक्ट एम्प्टी वैल्यू देखिए उसकी एम्प्टी वैल्यू भी गेट कर लेते हैं, लेकिन एम्प्टी वैल्यू गेट करना सही प्रैक्टिस और अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने गेट कर ली है। अब वैल्यू गेट करने के बाद हमने डॉट वैल्यू से हमने वैल्यू गेट कर ली, तो इस तरह से हम ड्रॉप डाउन की वैल्यू गेट कर सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ आप नोट करें कि हमने जो असाइनमेंट दिया था, अभी हमने असाइनमेंट जो चेक किया था उनका, उसके अंदर तो उन्होंने सबमिट बटन कहीं नहीं लगाया हुआ था। उन्होंने सिंपल क्या किया हुआ था कि जैसे ही यहाँ पे मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करूँ मेरे पास इस्लामाबाद आ जाए। तो वो कैसे होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक के ऊपर कर रहे हैं कि भाई सबमिट के बटन पे क्लिक हो तब मेरा काम हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज हो, जैसे ही चेंज हो जाए मेरा काम हो जाए। तो सिंपल उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अभी देखिए हम सबमिट ऑन क्लिक का बटन सबमिट यूज़ करेंगे, भाई ऑन क्लिक जैसे ही बटन पे क्लिक हो आप ये वाला फंक्शन चला दो। मैं चाह रहा हूँ ये फंक्शन चले तो ठीक है, चले, लेकिन कब चले, जब मेरी इनपुट फील्ड की वैल्यू, मतलब जो मेरा ड्रॉप डाउन है उसकी वैल्यू चेंज हो तब। तो मैं सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट पे आऊँगा, और यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन चेंज का, कि जैसे ही कोई वैल्यू चेंज होती है ये इवेंट कॉल हो जाता है, और इस इवेंट के अंदर आपको मिल जाएगा, आप सिंपल क्या करते हैं भाई सबमिट का बटन कॉल, सबमिट का फंक्शन कॉल करवा दें। तो आप देखें होगा क्या, अब मैं सबमिट यूज़ नहीं करूँगा, अब सिंपल मैंने सेलेक्ट सिटी किया, जैसे लाहौर किया है मेरे पास लाहौर सेलेक्ट हो गया। तो आपने भी यही काम करना है कि जैसे आप कार सेलेक्ट करेंगे तो सारी कार्स आ जाएँ, मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो सारे मोबाइल आ जाएँ, इस तरह से, ठीक है। तो होपफुली मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि इनपुट की वैल्यू हम किस तरह गेट करते हैं, और ड्रॉप डाउन की वैल्यू अगर हमें गेट करनी हो तो वो हम किस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर किसका आ रहा है, ये हो गया हमारा रेडियो एंड चेक बॉक्स वैल्यू गेट, कि भाई किस तरह इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम एक इनपुट ले लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं रेडियो, और इसको एक नेम दे देते हैं। अच्छा, नेम आपको पता है किस लिए देते हैं हम, ग्रुप बनाने के लिए ना, ठीक है। तो मैंने इसको नेम दे दिया जेंडर, ठीक है, और दोनों की टाइप रेडियो ही होगी। आईडी हमें इसको देनी है या नहीं देनी, आईडी फिलहाल हम नहीं दे रहे, इसको दूसरे तरीके से हम टारगेट करेंगे। वैल्यू हम दे देते हैं इसको कि भाई वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो मैंने इसको बोल दिया भाई वैल्यू आपके पास क्या होगी, एक की एम होगी और एक की एफ होगी। अच्छा, मैंने वही वाली बात है, एम और एफ, मतलब वैल्यू यहाँ पे क्या काम करेगी कि आपको जो सर्वर के ऊपर वैल्यू भेजनी है वो आप शो करवा दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया भाई मेल, और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया फीमेल। तो अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये कि मैंने यहाँ पे इसका ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर अब हमें इसको टारगेट करना होगा तो हम आईडी से नहीं करेंगे, अब हम करेंगे इसको कौन सा दूसरा हमारे पास चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों बंद करते हैं, और दूसरी हमारे पास ये चीज़ होती है वेरिएबल, क्या हम देख रहे हैं, रेडियो बटन ना, तो हम इसको कर देते हैं, रेडियो बटन को हम कर देते हैं जेंडर, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो जेंडर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अपनी करेंगे, अब करेंगे नेम बाय नेम, और क्या नेम रखा था हमने, जेंडर। तो अब इस जेंडर के अंदर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, क्योंकि हमने क्या किया है, सिंपल जेंडर पे चलते हैं और देखते हैं, रिलोड किया, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ रहा है, दो जेंडर आ रहे हैं। अगर जैसे मैं अभी इनको सबमिट करता हूँ तो मेरे पास देखिए एक नोट लिस्ट करके आ रही है जिसके अंदर दो इनपुट आ रहे हैं, फर्स्ट मेल वाले का, सेकंड फीमेल वाले का, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ इस इनपुट को ओपन करके, तो हमारे पास यहाँ पे जो काम की चीज़ है ना, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मेन जो हमारी काम की चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ आ रही होगी चेक्ड फॉल्स। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू चेक नहीं है। अच्छा भाई, पहले दूसरी वाली देख लेते हैं वो चेक है या नहीं है। तो वो भी बोल रहा है कि भाई आपकी वो वैल्यू क्या है भाई, कहाँ चला गया, ये रही, ठीक है। कि आपकी वैल्यू भी, अच्छा डिफ़ॉल्ट चेक तो नहीं, यहाँ पे सिंपल एक चेक्ड आ जाएगा हमारे पास, चेक्ड ये रही, ठीक है। तो ये दूसरे वाले की है, तो दोनों की क्या हुआ, चेक फॉल्स आ रही है। अगर क्या है अच्छा हो, मैं सिंपल
इसको ट्रू कर दूँ मेल को, और जैसे सबमिट करूँ तो अब देखिए अभी मेरे पास वही लिस्ट आ रही है, लेकिन अब अगर देखने जाए ना तो फर्स्ट वाले के अंदर पहले चेक क्या आ रहा था, फॉल्स, लेकिन अब क्या आ रहा है, चेक ट्रू। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यूज़र ने इसको चेक कर लिया तो ट्रू हो गया। और नीचे वाले को अगर हम देखने जाएँ तो वो तो वही फॉल्स जो है वो खड़ा हुआ है, मिटा हुआ है, ठीक है। तो फॉल्स जो है ना हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये ना हमारे पास फॉल्स कहाँ चला गया भाई, फॉल्स ये रहा, ठीक है। तो जो फीमेल वाला सेक्शन है वो फॉल्स शो हो रहा है, और फर्स्ट वाला जो सेक्शन है वो ट्रू शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो डॉट चेक की मतलब चेक की जो वैल्यू है ना, हमें सिंपल वो चेक करनी है कि भाई अच्छा आप देखें एरे के अंदर आ रहे हैं, तो हम इसको किस तरह देख रहे होते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं, इसके लिए एक लूप चला लेते हैं, ठीक है। हमने लूप सीखा हुआ है कि एरे के ऊपर अगर हमें लूप चलाना हो तो हम किस तरह चलाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई वेरिएबल आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, आई लेस देन किसकी लेंथ के ऊपर चले, जो मेरा जेंडर है, तो जेंडर की लेंथ के ऊपर चलना है तो मैं सिंपल से बोलूँगा जेंडर डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपल अब यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कैसे, अगर मैं console डॉट लॉग करूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे चेक करना है तो सिंपल मैं बोलूँगा इफ़ अगर जेंडर की जो आई की वैल्यू है, ठीक है, आई की जो वैल्यू है डॉट चेक्ड, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वैल्यू चेक्ड होती है तो आप क्या करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ जो वैल्यू मेरी चेकड हो रही है ना उसकी वैल्यू मेरे पास गेट होके आ जाए। तो हमें सिंपल जब भी रेडियो बटन या चेकबुक बटन हम यूज़ करते हैं तो हमें सिंपल उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो है उसके लिए लूप चलाना पड़ता है ताकि उसके अंदर से हम उसकी वैल्यूज़ निकाल सकें, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, चेक अगर किसी की वैल्यू चेक की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तो आप क्या करना, सिंपल मुझे उसकी जो भी वैल्यू है वो मुझे आप शो करके बता दो। तो मैं सिंपल किसकी वैल्यू शो कराऊंगा, जेंडर के अंदर जो आई आ रहा है उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं एक चीज़ सिलेक्ट करूंगा मेल या फीमेल तो एक वैल्यू तो ट्रू होगी, तो जो वैल्यू ट्रू होगी वो कंसोल के अंदर मुझे उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। चलिए मैं चला के देख लेते हैं इसको। तो जैसे मैंने रिलोड किया और जैसे मैंने फीमेल किया सबमिट किया, मेरे पास आई इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा अब आई इज़ नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको गलती कर दी है, आई तो हमने दिया नहीं है, ठीक है। तो आई वेरिएबल के अंदर वापस मिस्टेक है, ठीक है। तो अब होपफुली ठीक चलना चाहिए और चल जाएगा। फीमेल किया सबमिट किया तो हमें पास देखिए क्या आ रही है भाई, एफ़ आ रहा है। और अगर मैंने मेल किया और सबमिट किया तो अब मेल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें रेडियो बटन की वैल्यू गेट करनी होगी तो सबसे पहले उसके अंदर उसके लिए तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये एरे के अंदर वैल्यू हमें गेट रिटर्न देता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। और सेकंड सेकंड क्या है कि आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया चेक्ड की एक प्रॉपर्टी होती है जो जैसे ही ट्रू होगी आपको कंसोल के अंदर उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर फॉल्स हो तो फॉल्स के केस में आप जो भी करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ट्रू चेक कर रहे होते हैं तो ट्रू हम रेडियो बटन की वैल्यू को इसी तरह चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर रेडियो बटन हो गया, अच्छा सेम अगर चेक बॉक्स हो, जैसे कि मैं दोनों को जो है ना कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है, और इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं चेक बॉक्स और यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं भाई चेक बॉक्स, ठीक है। नाम वो हम वही रखते हैं। फिलहाल देखते हैं कि अब ये क्या करेगा। देखिए सिंपल रिलोड कर रहा हूँ, देखिए आइकन मतलब उसके जो बॉर्डर थे वो चेंज हो गए, पहले सर्कल आ रहा था अब स्क्वायर आ गया। अब मैं एक साथ दो सेलेक्ट करके जैसे सबमिट करूँगा दोनों मुझे शो करवाएगा। और अगर इसको हटा दूँ मैं वापस रिलोड करूँ, मेल को सिंपल करूँ सबमिट किया तो सिंपल मेल आ गया। तो इस तरह से आप जो है ना लूप चला के रेडियो बटन की और चेक बॉक्स बटन की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लूप चला के देख लेते हैं, तो हमने ये देख लिया है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या चीज़ें देख ली, इनपुट की वैल्यू से किस तरह इनपुट की वैल्यू से किस तरह वैल्यू गेट करते हैं, ड्रॉप डाउन से किस तरह वैल्यू गेट करते हैं, रेडियो बटन या चेक बॉक्स की वैल्यू हमें गेट करनी हो किस तरह हम करते हैं। तो अब हमारा एक चीज़ रह गई है फाइल इनपुट, कि अगर हम कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उसकी वैल्यू हम किस तरह गेट करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखी हुई है फाइल इनपुट के बाद शो स्क्रीन, कि आप स्क्रीन के ऊपर शो किस तरह करेंगे। तो पहले तो इनपुट फाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट फाइल के लिए सिंपल में यहाँ पे इनपुट की टाइप फाइल, ठीक है, और इसको आईडी दे दें फाइल, ताकि जावा स्क्रिप्ट सेम जो है ना इसको गेट कर सकें। तो सिंपल जावा स्क्रिप्ट में चलते हैं, और क्योंकि जाहिर है जावा स्क्रिप्ट का काम होगा, ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे इसको वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं फाइल इनपुट, ठीक है। फाइल इनपुट के नाम से हम सेव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी के साथ साथ हम इसको बोलेंगे क्या आईडी दी थी हमने उसको, आईडी हमने दी थी इसको फाइल,
ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इसकी फ़ाइल की वैल्यू हमें गेट करनी है तो हम कंसोल में आते हैं और सिंपल फाइल इनपुट डॉट फाइल्स, जैसे डॉट फाइल्स करेंगे तो आपके पास इस फाइल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं देखें चूज़ फाइल करता हूँ और यहाँ पे आके सिंपल ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप देखें अभी मेरे पास शो नहीं हो रही इमेज, अभी सिंपल मेरे पास क्या शो हो रहा है, उसका नेम शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मुझे उस फाइल की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मेरे पास शो हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप अभी डिटेल देखें तो इसके अंदर देखें ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर डिटेल आ रही है। तो क्या ये अच्छा हो जाए, हम डायरेक्ट जो है ना ज़ीरो वालों को बुला लें। तो हम सिंपल यहाँ पे बोलेंगे ज़ीरो, कि अब डायरेक्ट भाई आप क्या करो, क्योंकि एक ही एलिमेंट आ रहा है बस ज़ीरो, एक ही लेंथ आ रही है, तो हम क्या करें उसी को शो करवा देते हैं और जो है ना ज़ीरो से आपके पास जो है ना उसकी वैल्यू मिल जाती है। अब चला के अगर देखें, रिलोड किया है और यहाँ पे सिंपल इमेज, अब देखें अब क्या होगा, जैसे मैं सबमिट करूँगा तो अब देखें उस इमेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका टाइप क्या है, हर चीज़ बेटा हर चीज़ जो है ना हमें क्या करना है, हर चीज़ हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अच्छा लास्ट मॉडिफाइड भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि लास्ट मॉडिफाइड कि आपकी कब अपडेट हुए फाइल, ये सारी चीज़ें हमें शो हो रही है। ठीक है, अच्छा अब शो तो हो गई, लेकिन अब एक यहाँ पे मसला है। अब वो मसला ये है कि हमने फाइल गेट करना सीख लिया, फाइल्स किस तरह गेट कर सकते हैं, डॉट फाइल्स करेंगे और एरे की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे, हमारे पास उसकी इमेज की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो इमेज मैंने गेट की ना उसको मैं प्रीव्यू भी करवा लूँ। अगर आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखी होंगी जिस तरह से फेसबुक या व्हाट्सएप है, वहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं ना तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी करवाता है कि भाई आपकी ये प्रोफाइल पिक्चर है, आप इसको सेव कर लें या अपडेट कर लें। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं कि अगर हमें पिक्चर स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है तो सबसे पहले तो एक चीज़ हम ये करने वाले हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर शो करवानी है तो हम किस तरह शो करवाते हैं, इमेज के टैग से। और इमेज का टैग हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, HTML के अंदर। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इमेज का एक इनपुट बना लेते हैं, ठीक है, और उसकी फ़ाइल क्या रख देते हैं, ठीक है, उसकी ओ सॉरी इनपुट नहीं होगा, यहाँ पे हमें इमेज बनाना है क्योंकि इमेज शो करवानी है ना हमें। ठीक है, तो SRC और ऑल्ट हम नहीं दे रहे, इसको सिंपल विथ जो है ना हम 200 दे रहे हैं और हाइट इसको हम 200 दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम चलते हैं और ये SR से आपको होता है कि अगर हमें कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट से अपडेट करनी हो, तो हमने डॉम के अंदर चीज़ें पढ़ी थी कि अगर जावास्क्रिप्ट से कोई चीज़ हमें ऐड करनी है तो हम सिंपल इस तरह से यहाँ पे एलिमेंट दे के वहाँ से गेट करके उसको और वहाँ से ही SR से अगर इमेज है तो SRC href ये सारी आप चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कि SRC हमने नहीं दिया, ये हम जावा सबसे ऐड करेंगे जब हमारे पास फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है, एक काम करते हैं, ये बहुत बड़ी हो गई है, हर बार हमें ये यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं फाइल के नाम से। ठीक है, सेव कर लिया और सेव करने के बाद इसको पूरा इसके अंदर ऐड करके हम सिंपल क्या करते हैं भाई, ऐड करके सिंपल हम क्या करते हैं, हमने सिंपल वेरिएबल के अंदर ऐड की थी। अब हमारे पास क्या चीज़ होती है, एक लाइन का कोड है, वो क्या करेगा, जो आपकी इमेज है अभी देखें, अभी आपकी जो इमेज है ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो डेटा जो आपका ब्राउज़र है वो आपके इस डेटा को नहीं समझता। ब्राउज़र बोलता है कि भाई मुझे कोई ना कोई जो है ना URL दो, ताकि उस हिसाब से मैं उस इमेज को स्क्रीन के ऊपर ब्राउज़र के ऊपर शो करवाऊँ। ठीक है, अब ये हमें जो देता है टेक्स्ट आपके सामने देखें, इसे टेक्स्ट हमें दिया ही है। अब इसके ऊपर तो हमें जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर शो नहीं होगी, लेकिन हमारे पास क्या नाम आ रहा है, हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, फाइल का पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक लाइन होती है, वो लाइन हम ऐड करते हैं URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। ठीक है, इसको सिंपल आपने क्या देना है, फाइल देनी है, जो भी आपकी फाइल है ना बनी हुई, ठीक है, जो हमने फाइल बनाई है आपको सिंपल यहाँ फाइल देनी है और इसका जो आंसर आएगा वो हमें किसी ना किसी जगह सेव करवाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, रिजल्ट के नाम से वैल्यू बनाते हैं, उसके अंदर सेव करवा लेते हैं और सिंपल यहाँ पे आगे सिंपल जो है ना हम इसको बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे आगे सिंपल, यहाँ पे मेरा जो है ना URL कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आगे सिंपल हम क्या करेंगे, हमने उस इमेज को मंगवाया हुआ है, यहाँ पे जो हमने इमेज बनाई है, देखो हमने आईडी नहीं दी ना इसको, तो हमें आईडी देनी थी, उनको नहीं बुलाना। ठीक है, आईडी हम सिंपल यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे हम आईडी देते हैं इमेज। ठीक है, और वहाँ पे हम इमेज को अपने पास गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इमेज को गेट करने के लिए इमेज की
ठीक है, और यहाँ पे इमेज इनपुट कर देते हैं। ठीक है, इमेज इनपुट। अच्छा, अब मुझे इमेज इनपुट के अंदर एसआरसी है, एसआरसी के अंदर मुझे उसकी वैल्यू ऐड करनी है, क्या भाई, पिक्चर। तो हम वो कैसे ऐड कर सकते हैं, हम सिंपल इसको बोल देंगे इमेज डॉट इनपुट डेट डॉट एस आर सी इक्वल टू किसी हो जाए रिजल्ट के। ठीक है, तो ये जो मेन लाइन है ना, सिर्फ आपका ये सारा काम करेगी, ये एक लाइन का कोड है। ये क्या करता है, आपकी इमेज के अंदर जो भी डेटा होता है ना, उन सबको कन्वर्ट कर देता है एक यूआरएल के अंदर। ठीक है, और वो यूआरएल के अंदर जब आपको कन्वर्ट करके देता है, इस तरह से देता है, तो आप क्या करते हैं, उसको सिंपल सेव कर लेते हैं और बाकी प्रोजेक्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना अपने पास प्रोफाइल पिक्चर शो करवा सकते हैं। अच्छा, अभी हम चला के देखें, थोड़ा सा देखते हैं चला के। रीलोड किया, अभी देखिए इमेज नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं की। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं, और जैसे सिलेक्ट हो जाए डिस्प्ले ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो मैंने चूज़ फाइल किया और यहाँ पे मैंने ये पिक्चर ऐड की, और जैसे ओपन किए मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हुई। क्यों शो नहीं हुई, इसलिए क्योंकि हमने ऑन चेन का इवेंट नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो अभी सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तब जाके हमारे पास ये इमेज शो होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई सिंपल जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करूँ और मेरे पास इमेज शो हो जाए, तो आपने सिंपल वही वाला काम करना है। HTML के अंदर आके आपने सिंपल ये सबमिट के बटन से ये हटाना है पूरा। ठीक है, और सिंपल यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, लेकिन ऑन क्लिक की जगह आप क्या होगा, ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज मतलब ये है कि आपको जो है, ऑन चेंज मतलब ये है कि जैसे आपकी कोई चीज़ चेंज होगी, जैसे फाइल भी, जैसे फाइल आप सेलेक्ट करते हैं, वो जैसे ही इनपुट की वैल्यू चेंज हुई है, उसने क्या कर दिया, उसको वापस से चला दिया, और आपके पास ऑन चेंज जो है वो चल जाएगा। चला के अगर देख लें हम, अब हम क्लिक के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि नीचे आते हैं, चूज़ फाइल, और यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं, और सिंपल मैंने ओपन किया, तो अब डायरेक्ट खुद ब खुद देखे नहीं आ रही। अभी भी कुछ इशू है कि डायरेक्ट नहीं आ रही। अब डायरेक्ट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने सेव नहीं किया, ऐसा ही है। ठीक है, इमेज सबमिट ये सब हो गया, ऑन चेंज के ऊपर चल जाएगा। अच्छा, इमेज इनपुट हमने गेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और गेट करने के बाद हमने उसको ऐड करवा दिया। ठीक है, तो वापस चला के देख लेते हैं हम, चूज़ फाइल। ठीक है, तो इन्होंने अभी इसने क्या कर दिया कि जैसे सबमिट पे कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास जो है ना वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास डायरेक्ट क्यों नहीं आ रही, ये हम देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो सिंपल आप इस तरह से अपनी इमेज प्रीव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज प्रीव्यू करा, लेकिन अभी एक चीज़ में गलती क्या है कि आप जैसे ही लोड करेंगे, ये डेटा गायब हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर से। ठीक है, तो अगर आपको इस डेटा को अपने पास शो करवाना है, तो उसके लिए आपको डेटाबेस ज़रूरी है, ताकि डिलीट डेटा भले आपकी वेबसाइट से कहीं से भी हो जाए, लेकिन डेटाबेस के अंदर आपका डेटा रहेगा। ठीक है, तो फाइल प्रीव्यू हमने करना भी सीख लिया है। ठीक है, कि आप किस तरह फाइल प्रीव्यू करते हैं। ये सिर्फ एक जस्ट लाइन है, वो क्या करती है, इस फाइल के डेटा को कन्वर्ट कर देती है, 40 कन्वर्ट कर देती है इसको, और कन्वर्ट करने के बाद जो है ना आपको ये URL, ये वाली जो लाइन है ना, URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, तो इससे जो है ना थोड़ा सा क्रिएट ऑब्जेक्ट URL को हम सिंपल इसमें कॉल करते हैं, URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, उसका एक मेथड है जिसके अंदर आपकी जो भी आपकी फ़ाइल है वो आप ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही वो ऐड करेंगे, वो उसको कन्वर्ट करेगा प्रीव्यू के अंदर, और आपको वो रिस्पॉन्स के अंदर हमने उसको सेव कर लिया, और रिस्पॉन्स को यहाँ पे हमने शो करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इमेज हमारे पास शो हो रही है। ऑन चेंज हम देख लेते हैं कि ऑन चेंज हमारा क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट किया, चेंज सबमिट किया, सबमिट हो गई। अब हम देख रहे हैं ऑन चेंज हमारा क्यों नहीं चल रहा। अब देखिए ऑन चेंज हमने कहाँ लगा दिया, गलती हमने कर दिया, हमें लगाना था इनपुट फील्ड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इमेज तो चेंज का मकसद नहीं है ना। जैसे ही इनपुट की वैल्यू चेंज होगी, जैसे फाइल में सेलेक्ट कर लूँगा, वैल्यू चेंज होगी, और ऑन चेंज का इवेंट कॉल होगा, और मेरे पास आप देखें डबल डबल जो है ना वो चीज़ें आ रही है। जैसे देखिए फेसबुक के ऊपर सेम जिस तरह होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम, उसके ऊपर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं कि वो क्या करते हैं, पहले पिक्चर लेते हैं और आपके पास शो भी करवाते हैं कि भाई यही पिक्चर अपलोड करनी है कोई और। ठीक है, तो सेम इस तरह से यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं फाइल, और मैंने इवेंट लगा दिया है। तो जैसे ही मैं इसको उठाऊँगा, तो देखें इसके बाद डायरेक्ट जो है ना इमेज शो हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब इमेज डायरेक्ट किस तरह शो हो गई, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ से रीलोड कर लूँ तो ये डेटा स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद हम मज़ीद जो है ना इसका डेटाबेस पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह हम इसको डेटाबेस के अंदर डेटा
सेव करवा सकते हैं। तो आज की क्लास के हमारे जो टॉपिक्स थे ये चार, वो हमने कवर कर लिए कि भाई इनपुट फील्ड से वैल्यू किस तरह लेनी है, ड्रॉप डाउन से किस तरह लेनी है, रेडियो बटन चेक बॉक्स बटन से किस तरह वैल्यू लेनी है। उसके बाद फाइल की वैल्यू किस तरह गेट करते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद उसकी स्क्रीन देख ली। उसके बाद फिर हमने क्या अपना URL किस तरह कन्वर्ट करते हैं हमने वो देख लिया, ठीक है। फाइल किस तरह गेट करते हैं वो देख लिया, स्क्रीन के ऊपर किस तरह शो करवाते हैं वो देख लिया। उसके बाद लास्ट हमने ऑन चेंज इवेंट देखा था, ठीक है। और बस अभी तक जो है ना हमने ये चार चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। ऑन चेंज का इवेंट सीख लिया था हमने, ठीक है। तो अब ये चार चीज़ें सीख लिए, मज़ीद अगली क्लास के अंदर हम जो है ना मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आएगी, कोड आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये चीज़ जो है वो, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी थी, एक्स्ट्रा कोड था, वो चीज़ें हमें जावास्क्रिप्ट के बाद हमारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।